Hello everyone. Today we are going to do the fourth part of our chapter more on MS Excel 2007 functions and operations on rows or columns. Deleting cells. To delete cells, follow the given steps. अगर आपको MS Excel में कोई सेल डिलीट करना हो कि आपने कोई वैल्यू डाली है और अब आपको वहाँ पर वो नहीं चाहिए तो आप उस सेल को एंटायरली डिलीट कर सकते हो. उसके लिए आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स यू वांट टू डिलीट. तो सबसे पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आपको डिलीट करना है. अगर आप मल्टीपल सेल्स डिलीट करना चाहते हो तो आप मल्टीपल सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो. स्टेप 2, क्लिक होम टैब ऑन द रिबन. फिर रिबन पे जो होम टैब है उस पर आपको क्लिक करके उसको एक्टिवेट करना है. स्टेप 3, क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द डिलीट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप. अ लिस्ट अपीयर्स. यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उसके पास में आपको एक ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा. उस ड्रॉप डाउन बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक एक लिस्ट खुलेगी जिसमें आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या डिलीट करना है. तो क्योंकि आपको सेल्स डिलीट करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे डिलीट सेल्स. स्टेप 4, क्लिक डिलीट सेल्स ऑप्शन. द डिलीट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. तो जैसे ही आप डिलीट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसका नाम होता है डिलीट डायलॉग बॉक्स. इस डिलीट डायलॉग बॉक्स में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको सेल्स को शिफ्ट कैसे करना है. आपको सेल्स को ऊपर शिफ्ट करना है कि लेफ्ट को शिफ्ट करना है कि की पूरी एंटायर रो को शिफ्ट करना है या एंटायर कॉलम को शिफ्ट करना है. तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो. चूज द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट सेल्स अप एंड क्लिक ओके बटन. अब आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेक्ट करना है कि बाकी के सेल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो आप क्लिक करोगे शिफ्ट सेल्स अप और इसको सिलेक्ट करके इस ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है. तो जो आप सेल्स आपने सिलेक्ट किए हुए हैं डिलीट करने के लिए वो सेल्स आपके डिलीट हो जाएंगे और बाकी के सेल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. Delete rows or columns. To delete rows or columns in your worksheet, follow the given steps. अभी हमने देखा कि सेल्स को कैसे डिलीट करना है, लेकिन आपको सिर्फ कुछ सेल्स को डिलीट नहीं करना है, आपको पूरी एंटायर रो डिलीट करना है या आपको पूरा एंटायर कॉलम डिलीट करना है या आपको मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स डिलीट करना है. तो वो भी आप एक्सेल में अपनी वर्कशीट में कर सकते हो. उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. Step 1, select the row or column which you wish to delete. Here we have selected row 6. अब आपको जिस भी रो या कॉलम को डिलीट करना है उसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है. Step 2, क्लिक होम टैब ऑन द रिबन. उसके बाद होम टैब पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट करना है. Step 3, क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द डिलीट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप. अ लिस्ट अपीयर्स. फिर आपको ये डिलीट बटन के पास जाना है. यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो उससे आपके पास एक लिस्ट खुलकर आएगी. स्टेप 4, क्लिक डिलीट शीट रोज ऑप्शन टू डिलीट द रो और डिलीट शीट कॉलम्स ऑप्शन टू डिलीट द कॉलम. हियर वी आर डिलीटिंग द रो. अब यहाँ से आपको जो भी डिलीट करना है, अगर आपने रो सिलेक्ट की है तो यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे डिलीट शीट रोज. अगर आपने कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे डिलीट शीट कॉलम्स. तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. तो जो आप सिलेक्ट करोगे, अगर आपने सिलेक्ट किया डिलीट शीट रो तो आपकी रो डिलीट हो जाएगी. अगर आपने सिलेक्ट किया है डिलीट शीट कॉलम्स तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा. एडजस्टिंग रो हाइट और कॉलम विड्थ. टू एडजस्ट द रो हाइट फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब कई बार ऐसा होता है कि हमको अपनी रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को चेंज करना होता है. दैट इज़ हमारा जो सेल है उसकी लेंथ और विड्थ जो है हमको कम या ज़्यादा करनी होती है तो हम वो भी कर सकते हैं. तो जो भी इफेक्ट होगा वो सिर्फ सिंगल सेल पे नहीं होगा क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे हैं रो और कॉलम को, तो पूरी रो और पूरी कॉलम के ऊपर वो इफेक्ट आएगा. अब वो करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि रो की हाइट को कैसे चेंज करना है. स्टेप 1, सिलेक्ट द रो और प्लेस द सेल पॉइंटर ऑन एनी सेल इन द रो. अब सबसे पहले आपको अपनी रो को सिलेक्ट करना है या जिस भी रो में आप चेंजेस करना चाहते हो उसके किसी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं.
स्टेप 2, क्लिक होम टैब ऑन द रिबन। उसके बाद जो हमारा होम टैब होता है उस पर क्लिक करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे। स्टेप 3, क्लिक फॉर्मेट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप एंड सिलेक्ट रो हाइट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद आपको जो फॉर्मेट का बटन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने एक लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में आपको सिलेक्ट करना है रो हाइट, क्योंकि हमको अभी रो हाइट चेंज करना है। स्टेप 4, एंटर एनी वैल्यू इन द बॉक्स दैट अपीयर्स, क्लिक ओके बटन, द हाइट ऑफ द रो गेट्स चेंज्ड। तो आपके सामने एक ऐसा बॉक्स आएगा, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा रो की हाइट। अब आपको अपनी रो की जो भी हाइट चाहिए यहाँ पर आप वो वैल्यू डाल के और ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी रो की हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। टू एडजस्ट द कॉलम विड्थ फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हमको कॉलम की विड्थ चेंज करना है तो हमको क्या करना होगा, तो उसके लिए हमको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, सिलेक्ट द कॉलम और प्लेस द पॉइंटर ऑन एनी सेल इन द कॉलम। तो सबसे पहले आपको अपना कॉलम को सिलेक्ट करना है या फिर अपने पॉइंटर जो है वो अपने जिस कॉलम की आपको विड्थ चेंज करनी है उसके किसी भी सेल पे आप पॉइंटर प्लेस कर सकते हो। स्टेप 2, क्लिक होम टैब ऑन द रिबन। उसके बाद रिबन पर होम टैब को क्लिक करना है और उसको एक्टिवेट करना है। स्टेप 3, क्लिक फॉर्मेट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप एंड सिलेक्ट कॉलम विड्थ ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे कॉलम विड्थ। जहाँ आपने पहले रो हाइट सिलेक्ट किया था उसकी जगह आपको सिलेक्ट करना है कॉलम विड्थ। स्टेप 4, एंटर एनी वैल्यू इन द बॉक्स दैट अपीयर्स, क्लिक ओके बटन, द विड्थ ऑफ द कॉलम गेट्स चेंज्ड। तो आपके सामने जो ये बॉक्स आएगा यहाँ पर आपको डालना है कि आपको अपने कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए। जो भी आपको विड्थ चाहिए वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे और यहाँ से आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके कॉलम की विड्थ चेंज हो जाएगी। नोट, यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द रो हाइट और कॉलम विड्थ बाय ड्रैगिंग बॉर्डर्स ऑफ रो हेडर और कॉलम हेडर। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी रो हेडर या जो आपका कॉलम हेडर है उसकी बॉर्डर्स को ड्रैग करके भी आप कॉलम की विड्थ या रो की हाइट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो आपका जो कॉलम का हेडर है, कॉलम का हेडर दैट इज़ जहाँ पर ये ABCD आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर जो ये C और D के बीच में आपको जो लाइन दिख रही है या A और B के बीच में जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन पर जब आप अपना पॉइंटर रखोगे तो आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। तो उसको आप ड्रैग करके कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हो। द सेम वे यहाँ से आप रो की हाइट चेंज कर सकते हो। 1 और 2 के बीच में अगर आप रखोगे तो रो 1 की हाइट चेंज हो जाएगी, 3 और 4 के बीच में अगर आप रखोगे तो थर्ड रो की हाइट चेंज हो जाएगी। Autofill. The autofill feature is used to enter a predefined series of data such as text or numbers in a worksheet quickly. You need to specify the first two values of the series in order to determine the increment value of the series. For example, 1 2 3 4 1 3 5 7. अब MS Excel में हमारे पास एक फीचर होता है ऑटोफिल का। ऑटोफिल जो है जो हमको अपना डेटा को अगर कुछ प्री डिफाइंड डेटा हो तो उसको फिल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको काउंटिंग लिखना है 1 से लेकर 1000 तक, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 1 से लेकर 1000 तक आप उसमें टाइप करो। अगर एक सेट पैटर्न है दैट इज़ आपको 1 से 1000 तक काउंटिंग लिखनी है, मतलब आपके नंबर्स जो हैं वो 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये एक सीरीज़ बन जाती है कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से। तो आप सिर्फ 1 2 3 4 टाइप करोगे और फिर उसको ड्रैग कर दोगे तो वो पूरा 1000 तक टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या फिर 1 3 5 7 अगर हम सीरीज़ लेते हैं दैट इज़ हमको ये दिख रहा है कि ये जो है ये सारे ऑड नंबर्स की सीरीज़ है। डिफरेंस जो है वो 2 नंबर्स का आ रहा है। हमने 1 लिया, फिर 2 छोड़ के 3 लिया, फिर 4 छोड़ के 5 लिया। तो इस तरह से हमने कुछ शुरू के 2 या 3 नंबर डाले और उसके बाद हम उसको ड्रैग करके पूरा ऑटोफिल कर सकते हैं। हमको जितने नंबर्स चाहिए उतने नंबर्स आ जाएंगे। तो इस फीचर को बोला जाता है ऑटोफिल। दैट इज़ हम शुरू की 2 या 3 वैल्यूज़ हम एक्सेल को बताते हैं और बाकी आगे तक वो खुद टाइप कर लेता है। You can create both numeric data series and series of dates, weekdays or months. To create numeric data series, follow the given steps. अब हम ऑटोफिल में न्यूमेरिक डेटा सीरीज़ भी ले सकते हैं या फिर डेट्स, वीकडेज और मंथ्स की सीरीज़ भी ले सकते हैं।
तो अगर न्यूमेरिक डेटा सीरीज लेना है तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, एंटर द फर्स्ट 2 वैल्यूज ऑफ डेटा इनटू 2 एडजेसेंट सेल्स एंड सिलेक्ट बोथ द सेल्स। सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट 2 वैल्यूज जो हैं वो 2 एडजेसेंट सेल में डालना है, दैट इज 2 पास वाले सेल्स में डालना है आपको। जैसे 1 के बाद आपको 2 डालना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने 1 लिया उसके बाद एक सेल आपने ब्लैंक छोड़ दिया उसके बाद थर्ड सेल में आपने वैल्यू डाली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 एडजेसेंट सेल्स में आपको वैल्यू डालना है। Click the fill handle present on the lower right corner of the selected cells and drag it to enclose the desired area to be filled with the series of numbers. तो उसके बाद आपको इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यू विल फाइंड आउट कि आपका कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पर कॉर्नर पे फिल हैंडल मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरह से दिखता है और इसको आपको सिर्फ ड्रैग करना है। तो जब आप इसको ड्रैग करोगे तो जहाँ तक आप ड्रैग करोगे वहाँ तक आपके नंबर्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे। दैट इज़ अगर आपने 10 सेल्स तक ड्रैग किया तो नेक्स्ट 10 नंबर्स आ जाएंगे। अगर आपने 20 सेल्स तक ड्रैग किया तो आपके नेक्स्ट 20 नंबर्स आ जाएंगे। अगर आपने 100 सेल्स तक ड्रैग किया तो आपके नेक्स्ट 100 नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप सीरीज़ कुछ भी ले सकते हो। आप ऑड नंबर ले सकते हो, आप इवन नंबर्स ले सकते हो, आप डायरेक्ट नंबर्स ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। To create a predefined series of days, follow the given steps. Enter the first value of the series in a cell and select it. अब अगर आपको predefined series चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डेज या नेम्स ऑफ मंथ्स या डेट्स अगर आपको चाहिए तो वो अभी आप यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको डेज को लेना है तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, एंटर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज इन अ सेल एंड सिलेक्ट इट। तो जो फर्स्ट वैल्यू आपकी, जैसे कि अगर आपको डेज लेना है तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी संडे। अगर आपको मंथ्स लेना है तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी जनवरी। इस तरह से आपको फर्स्ट वैल्यू को लेना है और उस सेल की फर्स्ट वैल्यू सेल में फर्स्ट वैल्यू एंटर करके आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, click the fill handle and drag it to enclose the desired area to fill with the series of data. उसके बाद आप यहाँ से ड्रैग हैंडल लोगे, फिल हैंडल लोगे और उसको ड्रैग करोगे। तो जैसे ही आप उसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आपकी पूरी सीरीज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने संडे लिया है तो नेक्स्ट सीरीज दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब खुद आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जनवरी लोगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, दैट इज द नेम्स ऑफ मंथ्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे। Creating custom list. You might have a list that is very often used. Instead of typing the list each time, you can create your own list called custom list and use it with autofill feature. Have a look at this list of peripherals that are used regularly. Let us create a list that can be used frequently. अब क्या होता है, ऑटोफिल कमांड में हमने देखा कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड लिस्ट होती है। अगर हमको अपनी कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, दैट इज़ हम ये चाहते हैं कि जो डेटा हमको रेगुलर यूज़ होता है उसकी हम एक लिस्ट बना लें। तो फॉर एग्जांपल हमको क्लास के रिजल्ट्स हमेशा बनाने होते हैं एवरी मंथ या एवरी वीक, तो हम अपने स्टूडेंट्स के नाम की एक लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह से हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है हम वो लिस्ट बना सकते हैं। और फिर ऑटोफिल फीचर की हेल्प से हम सिर्फ हमारी सीरीज़ के, हमारी लिस्ट के 1 या 2 वैल्यूज़ को टाइप करके ऑटोफिल हैंडल को ड्रैग करके हमारी पूरी लिस्ट को टाइप कर सकते हैं। तो ये लिस्ट जो है ये कैसे हम बना सकते हैं, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है पेरिफेरल्स का, जो हमको एक लिस्ट है जो रेगुलर यूज़ होती है। तो हमने इसमें ले लिया है CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। अब इसको हमको अपनी कस्टम लिस्ट में डालना है। तो ये कस्टम लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। Step 1, click on Office button and then click Excel Options button. The Excel Options dialog box opens. तो आपके रिबन के स्टार्टिंग में जो ये ऑफिस बटन होता है आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेल ऑप्शंस। आपको इस एक्सेल ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एक्सेल ऑप्शंस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। क्लिक एडिट कस्टम लिस्ट बटन, द कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन्स। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट, तो यहाँ से इसको आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा कस्टम लिस्ट नाम से। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू लिस्ट, आपको इस न्यू लिस्ट पर क्लिक करना है। स्टेप 3, टाइप योर न्यू लिस्ट इन द लिस्ट एंट्रीज बॉक्स। फिर यहाँ पर आपको लिस्ट एंट्रीज बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आपको अपनी लिस्ट टाइप करनी है, जो भी डेटा आप एंटर करना चाहते हो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। स्टेप 4, क्लिक ऐड बटन एंड यू सी योर लिस्ट इन द कस्टम लिस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी लिस्ट जो है वो कस्टम लिस्ट में ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो ओके का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो वापस आप एक्सेल ऑप्शंस वाले डायलॉग बॉक्स पे आ जाओगे और यहाँ पर आपके पास जो ओके का बटन है आपको इसको क्लिक करना है। नाउ यूज़ दिस लिस्ट विद द फिल हैंडल। अब इस लिस्ट को हमको यूज़ करना है फिल हैंडल की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू थी, जो हमने लिस्ट बनाई थी CPU, कीबोर्ड, माउस, पॉइंटर, उसमें हमारी फर्स्ट वैल्यू जो थी वो CPU थी। तो हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट वैल्यू डालेंगे CPU और फिर यहाँ से फिल हैंडल को हम ड्रैग कर देंगे तो हमारी पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पर टाइप हो जाएगी। Printing a worksheet. You can print a worksheet or a part of the worksheet and get a hard copy of your data. To print a part of the worksheet, follow the given steps. अब आपकी वर्कशीट जो है उसको आप प्रिंट कर सकते हो या उसका कोई एक पार्ट जो है वो आप प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि आपकी वर्कशीट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो जनरली हम उसके सिर्फ पार्ट्स को ही प्रिंट करते हैं जितने पार्ट पे हमने काम किया होता है, ताकि हमको हमारा डेटा जो है वो हार्ड कॉपी में मिल पाए। तो उसको प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना होता है, तो स्टेप 1 है सिलेक्ट द डेटा ऑन द वर्कशीट दैट इज़ टू बी प्रिंटेड। सबसे पहले तो हम उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी वर्कशीट पे है और हमको उसको प्रिंट करना है। स्टेप 2, क्लिक द ऑफिस बटन एंड देन सिलेक्ट प्रिंट ऑप्शन, द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो अगेन यहाँ पर रिबन के पास जो हमारा ऑफिस बटन रहता है स्टार्टिंग में, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। इस प्रिंट के ऑप्शन पे जब हम प्रिंट के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। स्टेप 3, नाउ क्लिक ऑन सिलेक्शन इन द प्रिंट व्हाट ऑप्शन। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज इफ़ यू वांट मोर देन 1 कॉपी। फिर यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे अपना सिलेक्शन, दैट इज़ हमने जो डेटा सिलेक्ट किया है उतने का ही प्रिंट करना है। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए। तो यहाँ से आपको अगर एक से ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए तो आप उतना नंबर डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 5 कॉपीज़ चाहिए तो यहाँ पर आप वैल्यू डालोगे 5। स्टेप 4, क्लिक ओके बटन टू गेट योर प्रिंटेड शीट्स। और उसके बाद इस ओके के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी शीट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएगी। जस्ट मेक श्योर कि आपका प्रिंटर जो है वो आपके लैपटॉप से या आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होना चाहिए, तो यू विल गेट द प्रिंट आउट्स। So this was the last part of our chapter, more on MS Excel 2007 formula and functions on rows and columns. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also don't forget to check the description box for the links to the other chapters. Thank you everyone.